हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक और सेशन अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के पास आता है बच्चों जो सब्सक्राइब स्टूडेंट्स होते हैं। और सीधी सी बात यही है, काफी सारे बच्चे लिखते भी हैं कि मैम आपने करंट अफेयर्स कराए थे, इतने क्वेश्चन एग्जाम में आए। तो आप लोगों को पता है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते हैं बच्चों, पॉइंट्स के फॉर्म में, आपको हेल्प जरूर करेंगे। कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं मैम और करंट अफेयर्स बढ़ाइए, तो मैं एक और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बता देती हूं। अगर आप चाहें तो बच्चों vidyaguru.in वेबसाइट पे हमारी ब्लॉग सेक्शन के अंदर आपको क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारे नए क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मैंने आपको बोला कुछ आपको क्वेश्चंस और भी मिलेंगे vidyaguru.in वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में जाएंगे तो। इसके अलावा अगर आप और भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाकर के विद्या गुरु की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर करंट अफेयर्स हम लोग बहुत सारे डालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट पॉइंट से। अब ध्यान से बिल्कुल फोकस्ड रहिए। कहता है शेर बहादुर देवबा, कहता है शेर बहादुर देवबा हैज बिकम, अब ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर किसके? नेपाल के। नाम से भी थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि शेर बहादुर नाम है, शेर बहादुर देवबा, इसका मतलब ये नाम थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि आसानी से याद भी हो जाएगा और किसी फेमिलियर नेशन का होगा। तो नेपाल की बात हम कर रहे हैं। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पुष्प कमल दहल को रिप्लेस करके। पुष्प कमल दहल की जगह पर हम बात कर रहे हैं। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कौन? शेर बहादुर देवबा। नेक्स्ट देखिए, नेटो समिट की बात हो रही है। नेटो समिट की बात हो रही है 2017 का वेन्यू आपको याद करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं बच्चों बेल्जियम की, ब्रसेल्स बेल्जियम, ब्रसेल्स बेल्जियम। हम कह रहे हैं नेटो का समिट 2017 वाला कहां हुआ? नेटो का समिट 2017 वाला कहां हुआ? हम बात कर रहे हैं ब्रसेल्स बेल्जियम। नेटो समिट ब्रसेल्स बेल्जियम। विनर ऑफ पामेडोर, गोल्डन पाम इसलिए लिखा है, ये फ्रेंच पामेडोर हमने कहा है इंग्लिश में जिसे गोल्डन पाम कहा जाता है। कांस फेस्टिवल के अंदर, कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर हाईएस्ट अवार्ड बोलते हैं पामेडो को। तो ये पामेडो किसे मिला है? मूवी को मिला है द स्क्वायर, मूवी को मिला है बच्चों, मूवी का नाम द स्क्वायर। अब मूवी अगर इंपॉर्टेंट है तो इसके डायरेक्टर, स्वीडिश डायरेक्टर भी इंपॉर्टेंट होंगे। डायरेक्टर का नाम है रूबेन ऑसलैंड। डायरेक्टर का नाम क्या है? रूबेन ऑसलैंड इज द नेम ऑफ द पर्सन हु डायरेक्टेड दिस मूवी द स्क्वायर। रूबेन ऑसलैंड इज द नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द डायरेक्टर जिन्होंने ये मूवी द स्क्वायर को डायरेक्ट किया है और उन्हें अवार्ड मिला है पामेडोर, गोल्डन पाम। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रवीण जगन्नाथ, प्रवीण जगन्नाथ, आप उसे जुगनाथ पढ़िए बट हिंदी में उसे जगन्नाथ ही कहा जाता है। प्रवीण जगन्नाथ मॉरिशस के पीएम है, मॉरिशस के पीएम है, ये याद रखिए। क्यों बता रही हूं ये भी तो आपको पता होना चाहिए। हम कह रहे हैं, हम बेसिकली ये कह रहे हैं बच्चों कि ये मॉरिशस के पीएम है। एकदम से हमने मॉरिशस के पीएम को डिस्कस करना क्यों शुरू कर दिया? मॉरिशस के पीएम को इसलिए डिस्कस करना शुरू कर दिया क्योंकि ये अभी इंडिया की विजिट पर थे। तो इंडिया विजिट पर थे मॉरिशस पीएम प्रवीण जगन्नाथ। नेक्स्ट देखिए, सियाम भारत एक्सरसाइज एयर फोर्सेस के बीच में हुई। अब भारत लिखा है तो इंडिया तो होगा ही होगा बच्चों। सियाम और भारत बोला है, एयर फोर्सेस के बीच में एक्सरसाइज हुई है। तो इंडिया और सियाम का मतलब थाईलैंड होता है, सियाम का मतलब थाईलैंड है। तो याद रखिए हम यहां पर बात कर रहे हैं थाईलैंड की। थाईलैंड और इंडिया के बीच में एयर फोर्सेस के बीच में एक्सरसाइज हुई। हमने क्या बताया, क्या बोल रहे हैं उसको? सियाम भारत एक्सरसाइज, सियाम भारत एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखिए, विनर ऑफ आइस हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2017। तो आइस हॉकी चैंपियनशिप जीतने वाला है स्वीडन, हराया है कनाडा को। मैंने कहा आइस हॉकी, विनर ऑफ आइस हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप।
स्वीडन ने जीती है बच्चों, और किसको हराया है? कनाडा को। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 70th नंबर है, जिसका 70th नंबर है, 2017 की ही बात हम कर रहे हैं। इसका वेन्यू आपसे पूछा गया है। हम बात कर रहे हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड की। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 70th नंबर की, उसका वेन्यू जिनेवा स्विट्जरलैंड की बात हम कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 70th नंबर, जिनेवा स्विट्जरलैंड, उसका वेन्यू स्विट्जरलैंड जिनेवा। सियाट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, सियाट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017, हम बात कर रहे हैं आर अश्विन की। रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017 की बात कर रहे हैं। तो आर अश्विन बने हैं कौन? सियाट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ 2017। वेक्टर ऑफ जिका वायरस, पहले अभी वायरस जो फैल रहे हैं वो आप लोग कंप्यूटर वाला वायरस समझ लेंगे, हम उस वाले वायरस की बात अभी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर वायरस, बीमारी वाला वायरस, हम उस वायरस की बात कर रहे हैं बच्चों। ये जिका वायरस डेंजरस चीज है। क्यों डेंजरस है जरा सुनिए। वेक्टर जो लेके जाएगा, जो ट्रांसमिट कराएगा, हम कह रहे हैं कौन, किससे पहुंचेगा जिका वायरस? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जिका वायरस पहुंचेगा बच्चों एडीज मच्छर से, एडीज मॉस्किटो से। डे टाइम में काटेगा जिका वायरस, एडीज मॉस्किटो से फैलता है। पहले ये सुनिए। अब आपको लगेगा मॉस्किटो वाले तो बहुत सारे डिजीजेस हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी एक डिजीज है, वायरल डिजीज है। वेक्टर कौन है? एडीज मच्छर है। प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एडीज मच्छर का ये जिका वायरस, इसका रिजल्ट क्या है? इससे क्या हो सकता है? इससे हो सकता है माइक्रोसेफली। अब ये जो माइक्रोसेफली मैंने बोल दिया, माइक्रो मीन्स छोटा, सेफली मीन्स हेड। माइक्रो मीन्स छोटा, सेफली मीन्स हेड, न्यू ब्रेन, सेफली मीन्स ब्रेन। तो अब जरा देखिए, जो न्यूबॉर्न बेबीज है, न्यूबॉर्न बेबीज है, अब माइक्रोसेफली हो गया तो हेड छोटा रह जाएगा, ब्रेन नॉर्मल से छोटा रह जाएगा। इसका मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाएगी, जो दिमाग की ग्रोथ है वो कम होगी। तो माइक्रोसेफली होता है, मैंने क्या कहा, जिका वायरस से। आपको लगेगा हम किसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। अब ये न्यूज अगर हमसे रिलेटेड ना होती तो शायद हम ना पढ़ते। अहमदाबाद में कुछ केसेस इसके रिकॉग्नाइज किए गए हैं, अहमदाबाद में कंफर्म किया गया है कुछ केसेस जिका वायरस के। तो जिका वायरस अहमदाबाद में कुछ केसेस मिले हैं, इसलिए जिका वायरस पढ़ना जरूरी है। जिका वायरस एडीज मच्छर, एडीज मॉस्किटो के बाइट करने से होगा और रिजल्ट माइक्रोसेफली, छोटा ब्रेन, छोटा हेड, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आएगी, न्यू बॉर्न्स में होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का वेन्यू, वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का वेन्यू जर्मनी। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का वेन्यू बच्चों जर्मनी। इंडिया का पहला अंडर वाटर रेल टनल डग अंडर। तो रेलवे टनल की बात हो रही है, एक्चुअल में ये इनका एक मेट्रो प्रोजेक्ट है। हुगली रिवर, हुगली मतलब हम कोलकाता की बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल मतलब हम कोलकाता की बात कर रहे हैं। तो हुगली जब हम रेफर करते हैं तो प्लीज याद रखिए, पहले रिवर कौन सी है? अंडर वाटर टनल का काम जहां पूरा हुआ, कोलकाता हावड़ा, कोलकाता टू हावड़ा हम कह रहे हैं अंडर वाटर टनल का काम पूरा हुआ। जोड़ा जा रहा है बेसिकली कोलकाता और हावड़ा को जोड़ा जा रहा है। किस रिवर के अंदर ये टनल बनाई गई है? अंडर वाटर टनल बोला है ना, तो हुगली रिवर के अंदर ये टनल बनाई गई, काम पूरा हुआ, कोलकाता और हावड़ा को जोड़ा जा रहा है और ये इनका मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज मोस्ट प्रॉफिटेबल पीएसयू। ओएनजीसी का नाम सुना है, बट ओएनजीसी को अब रिप्लेस कर लिया है किसने? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने, आईओसी ने ओएनजीसी को रिप्लेस कर लिया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ओएनजीसी को रिप्लेस कर लिया है और सबसे प्रॉफिटेबल पीएसयू बन गई है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन।
नेक्स्ट देखिए, रेसिपिएंट ऑफ हाईएस्ट एफडीआई इन द वर्ल्ड 2016। अब सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं। ये हमने इस टाइटल को समझ लीजिए रिटेन कर लिया है। सबसे ज्यादा एफडीआई हमें मिला है 62.3 बिलियन डॉलर्स। यहां पर अमाउंट भी लिख रही हूं और नेशन का नाम भी लिख रही हूं। मैंने बोला बच्चों 62.3 बिलियन डॉलर्स, और इंडिया ने रिटेन किया है, इंडिया को ही हाईएस्ट एफडीआई मिला है। रेसिपिएंट लिखा था तो रेसिपिएंट ऑफ हाईएस्ट एफडीआई इन द वर्ल्ड 62.3 बिलियन डॉलर्स मिला इंडिया को। सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया को मिला। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट क्राउडेड सिटी एज पर यूएन हैबिटेट। तो हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा क्राउडेड सिटी ढाका। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। तो याद रखिए कि ढाका मोस्ट क्राउडेड सिटी कहा गया है उसे। और इसके अंदर इंडिया में मुंबई को सेकंड नंबर पे रखा गया है। फर्स्ट नंबर पे ढाका, मोस्ट क्राउडेड सिटी ढाका बांग्लादेश की कैपिटल, और उसके बाद मुंबई सेकंड नंबर पे। इंडिया में मुंबई को सेकंड नंबर का मोस्ट क्राउडेड सिटी कहा गया है। दादा साहेब फाल्के एकेडमी अवार्ड है ये। पहले तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मत बोलने लगिएगा, ये एकेडमी अवार्ड है। दादा साहेब फाल्के एकेडमी अवार्ड है। विनर कौन है? विनर है प्रियंका चोपड़ा। किस लिए? प्रियंका चोपड़ा को इंटरनेशनल आइकॉन बनने के लिए, प्रियंका चोपड़ा को बच्चों इंटरनेशनल आइकॉन बनने के लिए दिया गया है दादा साहेब फाल्के एकेडमी अवार्ड। रिवीजन जरूरी है, नहीं तो कुछ याद नहीं होगा। तो प्लीज ध्यान से 2 मिनट रुकिए ताकि मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं और आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस बैठ जाएं। नेपाल के नए पीएम शेर बहादुर देवबा। नेटो समिट बेल्जियम ब्रसेल्स की बात हम कर रहे थे, ये 2017 की बात कर रहे हैं। उसके बाद पामेडोर अवार्ड द स्क्वायर को मिला है। पामेडोर कांस फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा अवार्ड है और इसके डायरेक्टर का नाम है रूबेन RUBEN ऑस्टलैंड। नाम इसलिए लिखा है, नाम नहीं लिखती तो बच्चे कहते हैं कि मैम ऐसे याद नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है साथ में। स्क्वायर, द स्क्वायर इज द नेम ऑफ द मूवी जिसे मिला है पामेडोर अवार्ड, कांस फिल्म फेस्टिवल का हाईएस्ट अवार्ड, और रूबेन ऑस्टलैंड इज द नेम ऑफ द डायरेक्टर। आगे देखिए, मॉरिशस के पीएम प्रवीण जगन्नाथ। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए बच्चों थाईलैंड के और इंडिया की एयर फोर्सेस के बीच में सियाम भारत एक्सरसाइज हुई। विनर ऑफ आइस हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप स्वीडन है। स्वीडन ने कनाडा को हराया आइस हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप में। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 70th नंबर की जिनेवा, मतलब स्विट्जरलैंड जिनेवा। उसके बाद सीआर इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017 आर अश्विन। याद रखिएगा, माइक्रोसेफली होता है जिका वायरस से, ब्रेन छोटा रह जाता है, डेवलपमेंट पूरा नहीं होता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आती है जिका वायरस से। एडीज मच्छर के काटने से होता है, एडीज मॉस्किटो इसका वेक्टर है। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जर्मनी। उसके बाद हुगली रिवर पे अंडर वाटर पहली रेल टनल बनाई गई जिसमें हावड़ा और कोलकाता को जोड़ा जाएगा। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सबसे प्रॉफिटेबल पीएसयू बन गया ओएनजीसी को रिप्लेस करके। 62.3 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई मिला है इंडिया को हाईएस्ट एफडीआई मिला है। उसके बाद ढाका मोस्ट क्राउडेड सिटी और सेकंड नंबर की मोस्ट क्राउडेड मुंबई। उसके बाद बच्चों प्रियंका चोपड़ा को दादा साहेब, ये ध्यान रखिए, दादा साहेब फाल्के एकेडमी अवार्ड मिला है। रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।